अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सिविल वर्क्स एंड टूरिज्म में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनजीसी। एनजीसी क्या है, इसकी तैयारी क्या है, ये रोड के कौन से पार्ट्स में आता है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। एनजीसी दरअसल नेचुरल ग्राउंड कंपैक्शन का जो है ना वो एब्रीवेशन है। और इसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इसमें सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है ग्रेडर की, रूलर की। रूलर हमारा शी फुट भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है। उसके अलावा जो है ना हमें प्लो के लिए हल, ट्रैक्टर या ग्रेड से हम नीचे भी लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम जो है ना ग्रेडर को लेते हैं, उसके ऊपर टायरिंग वगैरह करते हैं। अगर तो वजन बर्दाश्त कर सकती है ज़मीन हमारी, टायर बनने स्लैश वगैरह नहीं है, तो उस पर हम डायरेक्टली शीफट रूलर या चलाएंगे, उसके बाद सफ़ेद लगा के प्लेन चलाएंगे। अगर अदरवाइज उसमें कोई मसला है, बबलिंग कर रही है और मॉइस्चर है, स्लश है, तो उसको खात्मा के लिए हम ट्रैक्टर के लिए प्लो करेंगे या ग्रेडर से नीचे लगाएंगे, रिपर लगाएंगे, उसको मॉइस्चर जो है ना उसको मेंटेन करेंगे। और उसके बाद जो है ना फिर हम उसको बंद करके पहले शीप फुट चलाएंगे। शीप फुट के बाद जो है ना हम फिर सफाई लगाएंगे ग्रेडर से, और उसके बाद रूलर चलाएंगे। उसके बाद अगला मरला आता है हमारा जो है ना एनजीसी का टेस्ट, नेचुरल ग्राउंड कंपैक्शन मालूम करते हैं। वो हमारे साथ हमारे एमई साहब मौजूद हैं, वो बताएंगे कि किस तरह हम जो है ना उसकी कंपैक्शन मालूम करते हैं और किस तरह हम अचीव कर सकते हैं आसानी से। जी बताइए एमई साहब। जी, उसके लिए हम टेस्ट करते हैं फील्ड डेंसिटी टेस्ट। फील्ड डेंसिटी टेस्ट करने से पहले एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है प्रॉक्टर टेस्ट। प्रॉक्टर टेस्ट हम करते हैं, उससे हमारी जो है वो एमडीडी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। उस मैक्सिमम डेंसिटी को उस मैक्सिमम डेंसिटी को हम लैब डेंसिटी कहेंगे। सही है। उस लैब डेंसिटी को और फील्ड डेंसिटी को हम कंपैरिजन उसका करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी फील्ड डेंसिटी। फील्ड डेंसिटी और लैब डेंसिटी में और फील्ड डेंसिटी में ये डिफरेंट है कि लैब में आप जिस जगह जो हमारी सीजी एनजीसी का जो मटेरियल है वो हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम उसका मॉइस्चर कंटेंट मालूम करेंगे। मॉइस्चर कंटेंट मालूम करने से हमें हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? मॉइस्चर कंटेंट मालूम करने के दो मेथड है। एक ये कि आप साइट पर मालूम कर सकते हैं स्पीडी मॉइस्चर के जरिए, और दूसरा जो है वो लैब का मेथड है, ओवन ड्राई मेथड। ओवन में उसमें हमारे पास टाइम ज्यादा, मतलब दो मेथड है, एक तो हम स्पीडी से एज पर साइड साइड पे जाके तो हाँ फील्ड में ये बिल्कुल, मालूम करते हैं। और दूसरा जो ओवन ड्राई मेथड है वो लैब में मालूम होता है। उसमें हमारे पास जो है वो 24 आवर का टाइम होना चाहिए। वो 24 आवर में हम उस टेस्ट का रिजल्ट आता है, उससे पहले हम उस टेस्ट का रिजल्ट नहीं दे सकते। फिर वो जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट मालूम हो जाता है। फिर उसके बाद हम यही जो पिछली वीडियोस में हमने बताया था कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने के बाद उसकी क्लास फाइंड करते हैं कि किस क्लास का मटीरियल है। फिर उसकी जब क्लास फाइंड हो जाती है, फिर हम जो है वो मौके की मुनासबत पर जो हमारे पास जो रीच तैयार होती है, जो सीजी की, एनजीसी की और बहुत सारी जो लेयर्स होती हैं, वो हम जो है वो मौके पर उसका टेस्ट लगाते हैं, फील्ड डेंसिटी टेस्ट। फील्ड डेंसिटी टेस्ट लगाने के जरिए हमारे पास जो है वो जो मटेरियल जो होता है, जो सैंड यूज होती है वो सिलिका सैंड यूज होती है, जो 30 नंबर जो सीव होती है। जैसे ही आगे हम साथ साथ आपको अपनी वीडियोस में बताएंगे सिलिका सैंड क्या होती है, कौन सी सीव है, कौन सा साइज है, वो हम सारा आपको बताएंगे। खाली मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि हम फील्ड डेंसिटी टेस्ट करने के लिए जो हमारे पास ऑपरेटर्स जो रिक्वायर्ड हैं, जो इक्विपमेंट्स वगैरह जो हमें चाहिए, जो वो साइट पर जो अवेलेबल हो वो हम करते हैं। फिर फील्ड डेंसिटी टेस्ट करने के बाद मदद के साथ अगर ये हमें बता देंगे कि साइड पे जो है ना फील्ड में मौके पे हम जो कितने किस्म के टेस्ट कर सकते हैं। मौके पर हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट कर सकते हैं, वो भी फील्ड टेस्ट है। कंपैक्शन के लिए। जी जी हाँ, नहीं वो बैरिंग कैपेसिटी के लिए टेस्ट है कि उससे हमारी बैरिंग कैपेसिटी निकल आती है। फिर उसके बाद जो है हम जो है वो
वैन शेयर कर सकते हैं। वैन शेयर से हमारा शेयर टेस्ट निकल आ जाता है। फिर उसके बाद कंसोलिडेशन टेस्ट जो है ये तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे। फिलहाल जो है ना आप हमें ये बता देंगे हमने नेचुरल ग्राउंड कंपैक्शन जी हाँ जी अचीव करना, जो भी हमें स्पेसिफिकेशन में दिया 90 जी दिया गया, 95 दिया गया, जो भी, तो हम कोर कटर से कर सकते हैं या सैंड रिप्लेसमेंट से जी हाँ जो है ना एफडीटी जो है ना लगा सकते हैं। वो आप जी जो है ना बताएं कौन कौन से जो टेस्ट है आपके, उनका क्या तरीका कार उसके है। फील्ड डेंसिटी के 2 मेथड हैं, जी। एक सैंड रिप्लेसमेंट और सही दूसरा कोर कटर मेथड। है। जो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है वो हम उसके लिए हमारे पास सैंड होनी चाहिए, कोन प्लस बॉटल होने चाहिए और स्पीडी मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि हमारे पास जो एज पर साइट सबसे क्विकली रिजल्ट मॉइस्चर कंटेंट का निकलता है वो स्पीडी मॉइस्चर से निकलता है। और दूसरा स्केल होना चाहिए बैलेंस। ये हम लेकर एक मोबाइल लैब हम बनाते हैं, साइट पर जाते हैं, रीच पर होल करते हैं चेंज का, फिर वो उसके बाद जो है वो हमारे पास रिजल्ट निकल आता है। वो सारा प्रोसेस हम आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह जब फील्ड में जाएंगे तो जिस पर एफडीटी पर एक वीडियो बनाएंगे। और जो है ना जॉन जॉन से जो है ना वो हमें इक्विपमेंट है टेस्ट के लिए, वो भी इंशाल्लाह जो है ना हम उनका स्टूडेंट्स को तारफ करवाएंगे। तो जैसी हमारी फील्ड डेंसिटी निकल आती है वो लैब डेंसिटी से उसका कंपैरिजन करते हैं। तो जो हमारे पास ओएमसी है, जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, वो अगर 12% हमें चाहिए या 20% से अगर हमारे पास जो एमडीटी उस पर आती है उसके साथ हम मवाजना करते हैं साइट पर। अगर साइट पर उसका ओएमसी जो है, जो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है, वो बढ़ जाता है, तो हम उसे कंट्रोल कैसे करेंगे, वो मौके की मुनासबत पर हम फैसला करते हैं कि हमें मॉइस्चर कंटेंट जितना अचीव होना चाहिए वो हम कैसे अचीव करेंगे बाद में, ताकि स्लैश ना बने। जो हमारे टायरिंग होती है, टायरिंग से जो मटेरियल होता है वो उसमें स्वेलिंग पोटेंशियल जो होता है वो हाई ना हो जाए। ये सारी चीज़ें हम इस टेस्ट के बाद हमें मालूम होता है। थैंक यू हामिद साहब। जो है टेस्ट में इंशाल्लाह जो है ना हमने बैकमेंट के बारे में बात करनी है स्टूडेंट्स। तो बैकमेंट क्या है और जो है ना उसकी कंपैक्शन किस तरह अचीव करनी है, फर्ज कर इंशाल्लाह जो है ना पहले तो वो जितनी एफर्ट की जाती हैं एनजीसी के लिए 90 या 95 या 93 जितनी भी कंपैक्शन होती है अचीव हो जाती है। अगर नहीं होती तो हमने फिर दोबारा से एफर्ट करनी है उस पर शीफोर्ड की रोलिंग या प्लेन रूलर के से, या अगर उसमें मास्टर कम है तो उसमें मास्टर वाटर देना है होजर के जरिए या किसी भी तरीके से, तो उसको मतलब फिर दोबारा से रोलिंग करके दोबारा एफडीटी या जो है ना कोर कटर के तरीके से हमने दोबारा जो है ना उसका टेस्ट लगाना है। आज के लिए इतना काफ़ी, और नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हमने वो जो है ना बैकमेंट के बारे में बात करनी है। तो हमारे साथ होंगे हामिद साहब इंशाल्लाह। तो अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और कोई भी अगर बात पूछनी है तो हमें कमेंट्स में बताइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपके तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।